नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसको हम पूरी डिटेल में सॉल्व करेंगे। और ये आपके आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम जैसे रेलवे ग्रुप डी 2019, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस और एचएसएससी के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। और हाँ, आपको भी इनके आंसर साथ के साथ देने हैं और वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक दी हुई आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए इसका सूत्र है भुजा गुणा भुजा और प्रतिशत के नाम का 100। ठीक है, भुजा कितनी है 20 × 20/100। 0 से 0 कट गई, 0 से 0, 2 दूनी 4। तो आंसर क्या आ जाएगा 4%। तो 4% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। तो आंसर क्या होगा डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 5 मिनट देर से विद्यालय पहुंचता है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वह 10 मिनट पहले पहुंचता। उसके घर से विद्यालय की दूरी क्या है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को निकालने का एक आसान सा तरीका है। आपको करना क्या है, आप देखो किलोमीटर, एक तो ये हो गया 4 किलोमीटर और इसके अलावा एक ये हो गया 5 किलोमीटर। सबसे पहले तो कर दो इनकी गुणा, 4 × 5 और फिर बटे में इनको घटा दो, 5 - 4। अब गुणा में जो मिनट दे रखी हैं उनको जोड़ देंगे। मिनट कौन सी है, 5 मिनट और 10। तो 5 और 10 कितने हो गए 15, यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं 15। तो ये तो होगी 15 मिनट, इसको बना देंगे घंटे, उसके लिए बटे में कर देंगे 60। ठीक है, जो कटता है उसे काट देंगे, 15 × 4 = 60, 4 से 4 कट गया। अगर 5 में से 4 घटाएंगे तो बच गया 1। ये तो आपको भी पता है, एक को किसी भी संख्या से भाग कर लो तो वो संख्या वैसी की वैसी रहेगी। तो हमारे पास संख्या क्या बच गई 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर। आंसर क्या हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, 20 परिणामों का औसत 18 है, जिनमें से प्रथम 9 का औसत 14 है तथा अंतिम 9 का औसत 17 है। बीच के दो परिणामों का औसत होगा। तो बताइए बीच के दो परिणामों का औसत क्या होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। देखिए कुल परिणाम कितने हैं 20 और इनका औसत कितना है 18। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 20 × 18 360। अब देखो पहले 9 का औसत कितना है 14, तो 9 गुणा में 14 कर देंगे तो संख्या आ जाएगी 14 में 126। उसके बाद अंतिम 9 का 17, 9 गुणा में 17 और वो संख्या आ जाएगी 17 में 153। यानी 18 परिणामों की कुल संख्या कितनी आ गई, इनको जोड़ देंगे, 6 और 3 9, 5 और 2 7, 1 और 1 2, कितना आ गया 279। देखो 18 परिणामों की कुल संख्या कितनी होगी 279 और कुल परिणाम है 20, यानी 20 की कुल संख्या होगी 360। हमें निकालने हैं बीच वाले दो परिणाम। तो हम क्या करेंगे, इन 20 में से इन 18 को घटा देंगे। तो ये 20 कितने हैं 360, 360 में से 279 गए तो कितना बच गया, हासिल ले 1, 10 में से 9 गया 1, 5 में से 7 गए 8, यहाँ पर बच गए 2, 2 में से 2 गई 0। अब देखो हमारे पास क्या आएगा 81। ये कितने परिणामों का औसत है 2 का। तो 1 का कितना आ जाएगा 81/2, 2 चौके 8, न जाने की 0, ऊपर से उतारी 0, 2 पंजे 10, तो क्या आ गया 40.5। अब देखो 40.5 कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर सी में। आंसर क्या आ गया सी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए बी तथा सी मिलकर 1980 कमाते हैं। वे इसे क्रमशः 2:1 तथा 3:2 अनुपात में कमाते हैं। तो बी की कमाई बताइए। तो हमें बतानी है बी की कमाई। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे ए बी सी। तो पहला अनुपात हो गया ए और बी का,
और ये हो गया बी और सी का, इसको लिख देंगे बी और सी के नीचे। अब देखो ये खाली बच गया और ये खाली बच गया। इसके पास में कौन सी संख्या है, इसके पास में 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, इसके पास में 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और इनकी कर देंगे गुणा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2। तो हमारे पास अनुपात क्या आ गया, 6:3:2, यानी 1:6, बी का 3, सी का 2। हमें कमाई किसकी निकालनी है, सी की। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। 6 और 3 9 और 2 11। हमारे हिसाब से होगी कुल कमाई 11, लेकिन है कितनी, 1980। अब गुणा में वो अनुपात कर देंगे जिसका हमें निकालना है, हमें निकालना बी का। तो बी का अनुपात कितना है, 3। 3 को कर देंगे गुणा में, जो कटता है उसे काट देंगे। 11 एकम 11, 11 8 88, 0 की 0। 180 की 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 3 54। तो कितना आ गया, 540। और ये कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन सी में। आंसर क्या आ गया, सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। यदि जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़े तो 3 वर्षों के बाद उस शहर की जनसंख्या होगी। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन को करने का एक आसान तरीका है। आपको करना क्या है, जो जनसंख्या ना इसको लिख लो 10,000। अब देखो दर क्या है, दर क्या है, 10%। बटे में लिख दो 10। अब 10 में 1 जोड़ दो, 10 में 1 जोड़ोगे तो क्या आ गया, 11। अब देखो कितने वर्ष हैं, 3। तो 11/10 को 3 बार लिख दो, 11/10, 11/10। अब देखो अगर प्रतिशत 8 होता तो बटे में 8 लिखते और गुणा में कर देते 1 बढ़ाकर, यानी 9। तो क्या हो जाता, 9/8। आपको ऐसा ही करना है ऐसे क्वेश्चनों में। अब जो कटता उसे काट दो, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0। अब देखो 11 की 11 से गुणा करेंगे 121, और फिर 121 की 11 से करेंगे 1331, और ये 0 है, यहाँ पर 0 लिख देंगे। तो क्या आ गया, 13,310। और ये क्या हो गया हमारा आंसर। ये कौन से ऑप्शन में है, 13,310। हमारा अगला क्वेश्चन है, 570 में एक सूटकेस बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है, तो उस व्यक्ति को 5% का लाभ होने के लिए कितने में सूटकेस बेचना होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए सिंपल सा तरीका है, जो संख्या है उसको लिख लो 570। अब आप एक बात याद रखो, हानि हमेशा लिखी जाती है बटे में और लाभ हमेशा लिखा जाता है गुणा में। अब देखो हानि कितनी हुई, 5%। तो हमेशा 100 में से घटाते हैं, 100 में से 5 गया 95, और ये 95 क्या है, हानि। तो हानि लिख देंगे बटे में। और लाभ कितना है, 5%, और लाभ हमेशा जुड़ता है, गुणा में लिख के 100 जमा में 5, 105। ठीक है, हानि हमेशा बटे में आती है और घटती है 100 में से, लाभ हमेशा गुणा में आता है और जुड़ता है 100 में। आगे आपको समझ में, बस इतना करना है। अब जो कटता है उसे काट दो, 19 5 95, 19 3 57, 0 की 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो 21 की 30 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 21 या 63, 0 की 0। तो क्या आ गया, 630। 630 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। आंसर क्या आ गया, ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बी तथा सी की मजदूरी की कुल राशि 333 है। वे अपनी मजदूरी का क्रमशः 80%, 85% तथा 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 7:6:9 हो तो उनकी अपनी अपनी मजदूरी है क्रमशः। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए खर्च कितना है, 80, 85 और 75%, और बचत क्या है, 7, 6 और 9। ठीक है, देखो कुल आय कितनी होती है, 100%। उसमें से 80% इसने खर्च कर दिए तो कितना बच गया इसका, 20%। और इसने किए 85%, 100 में से 85 गया 15, और इसने किए 75%, 100 में से 75 गया 25। यानी ये क्या है इनकी बचत, 20, 15, 25%। लेकिन इसने दे कितनी रखी है, 7, 6, 9। यानी जो 7 है ये किसके बराबर है, 20 के, और 6 है 15 के, 9 है 25 के।
तो हम क्या करेंगे, 100% निकाल लेंगे, यानी कुल राशि। तो 7 बराबर है 20 के, गुणा में कर देंगे 100, 20 पंजा 100, 100 पंजू 35, तो क्या आ गई 35 ए की। उसके बाद देखते हैं बी की, 6/में ये वाला 15, गुणा में 100, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 0 की 0, तो कितना आ गया 20 दूनी 40। ठीक है। उसके बाद सी की, 9/में 25, गुणा में 100, 25 चौका 100, 9 चौका 36, तो सी की आ गई 36। अब देखो ए की कुल आय है 35, बी की 40 और सी की 36, तो इनकी कुल आय कितनी हो जाएगी, इनको जोड़ देंगे 35, 40 और 36, टोटल कितना हो गया 111। हमारे हिसाब से होगी कुल आय 111, लेकिन इसके हिसाब से कितनी है 333, तो इसको लिख देंगे गुणा में। अब हमें जिसकी निकालनी है, किसकी निकालनी है, तीनों की। तो तीनों की निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 35 से गुणा कर देंगे, 11 तिया 33, तो बच गया 3, 3 की 35 से गुणा करेंगे 105, तो ए के आगे 105, ये किस ऑप्शन में है, बी में, और किसी ऑप्शन में है नहीं है, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा बी। वैसे आपको बता देता हूँ, 11 तिया 33, तो 3 आ गया यहाँ पे, 3 की 40 से गुणा करेंगे 120, उसके बाद बी के 120 सही है, फिर 3 की 36 से गुणा करेंगे 108, ये भी सही है, तुम्हारा आंसर क्या आ गया बी। आ गया आपको समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तीनों गोलों को पिघलाकर किसी त्रिज्या का गोला बनेगा, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आपको करना क्या है, जो आपको ये संख्या दे रखी है ना 6, 8 और 10, इनका कर दो क्यूब यानी घन, और बीच में कर दो जोड़, 8 की 3 जमा में 10 की 3, फिर जोड़ करने के बाद जो भी आए, फिर देखो वो संख्या किसका घनमूल है। ठीक है, ये हो जाता है R3। 6 की 3 करेंगे 216, 8 की 3 करेंगे 512, 10 की 3 करेंगे 1000। अब इनको जोड़ देंगे, 216 जमा में 512 कितना हो गया 728, और 1000 1728। अब देखो ये किसका घनमूल है, ये है 12 का, यानी 12 का घन यानी क्यूब क्या है 1728, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12। 12 कौन से ऑप्शन में है, ये किसी में नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी प्रथम 300 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाती है तथा उसके बाद उतनी ही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाती है, संपूर्ण दूरी का औसत चाल होगा। तो हमें क्या बताना है, संपूर्ण दूरी का औसत चाल, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए पहले 300 किलोमीटर वो जाती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो समय कितना लिया 30 दाए 300, 10 घंटे। उसके बाद उतनी ही दूरी यानी 300 किलोमीटर किस स्पीड से जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितने समय में दूरी तय करेगी 6 पंजा 30, 5 घंटे, यानी पहले 300 किलोमीटर 10 घंटे में पूरे किए, अगले 300 किलोमीटर 5 घंटे में पूरे किए, तो हमारे पास कुल समय आ गया ना 10 जमा 5, तो उसने कुल समय लिया 15 घंटे, और कुल दूरी भी हमारे पास है 300 जमा 300 600, और हमें निकालना क्या है कुल दूरी की औसत चाल, हमें निकालनी है औसत चाल। उसके लिए हमें क्या चाहिए दूरी और समय, तो चाल का क्या सूत्र है दूरी बटे में समय, दूरी होगी 600, समय हो गया 15 घंटे, जो कटता काट दो, 15 चौके 60, 0 की 0, तो क्या आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आंसर क्या हो गया बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक टंकी को पाइप ए 4 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एकांतर घंटे पर खोला जाए, पाइप ए को पहले खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। एकांतर मतलब एक के बाद एक,
यानी पहले ए फिर बी, इस तरह खोलना है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखो ए भरता है 4 घंटे में और बी भरता है 6 घंटे में। तो हम ले लेंगे इनका लघुत्तम, यानी ऐसी संख्या जो इन दोनों से पूरी पूरी भाग हो जाए। हमने ले ली 24, 4 को 24 से भाग किया 6 और 6 को 24 से भाग किया 4। जो 24 है ये क्या है, ये है कुल पानी। और जो 6 लीटर है ये ए भरता है 1 घंटे में, और जो 4 लीटर है ये बी भरता है 1 घंटे में। अब देखो पहले किसको खोलेंगे, ए को। ए ने पहले वाले घंटे में भर दिया 6 लीटर, फिर आया बी ने भर दिया 4 लीटर, फिर आया ए ने भर दिया 6 लीटर, उसके बाद आया बी ने भर दिया 4 लीटर। तो 4 घंटे में कितना काम हो गया, 4 और 6 10 और 6 16 और 4 20। तो 4 घंटे में भर दिया 20 लीटर और भरना कितना है 24 लीटर। अब बारी किसकी आएगी, बी के बाद ए की। ए भर सकता है 6, लेकिन बचा कितना 4। कैसे, 24 भरना था, 20 तो भर दिया, 24 में से 20 गया 4, यानी 4 लीटर बच गया। तो ये 4 लीटर बी कितनी देर में भर देगा, 4/6, यानी 2/3 दिन में। ठीक है, 4 दिन तो पहले हो गए थे और 2/3 दिन ये हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 सही 2/3 दिन। अब देखो 4 सही 2/3 दिन किस ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर डी में। आंसर क्या हो गया, डी। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और अगर आपने अभी तक भी हमारे एजुकेशन गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलता रहे। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।